नमस्ते, मैं wtskills.com से बात कर रहा हूँ। आज के वीडियो में हम HCF निकालना सीखेंगे शॉर्टकट मेथड का यूज़ करके। शॉर्टकट मेथड बहुत ज़्यादा यूज़फुल है अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जीमेट हो, कैट एग्ज़ाम हो या कोई गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या बैंकिंग का एग्ज़ाम हो सॉरी, जहाँ पे टाइम लिमिट की बहुत ज़्यादा वो रिस्ट्रिक्शन रहती है, तो वहाँ पे हमें किसी भी क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व करना रहता है। तो इसीलिए शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल करना अपने को आना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है कि अपने को HCF फाइंड करना है 363, 429 और 693 का शॉर्टकट मेथड द्वारा। तो जो हमारा पहला स्टेप ये रहेगा, पहला स्टेप में जो भी नंबर हमको दिए गए हैं उनके बीच का अपने को डिफरेंस फाइंड करना है। तो जैसे आप यहाँ पे हमको 3 नंबर दिए गए हैं तो 3 पॉसिबिलिटी बनती है। 429 को 363 के साथ माइनस किया जाए, फिर 429 को 693 के साथ माइनस किया जाए और 693 को 363 के साथ माइनस किया जाए। तो ऐसा अपने को डिफरेंस निकालना है और यहाँ पे मैंने ये स्टेप 1 में आपको करके दिखाया हुआ है। तो अपने को डिफरेंस निकालने के बाद 3 नंबर मिले, 66, 264 और 329। ये 3 नंबर अपने को इन तीनों नंबर का सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिल गए। अब स्टेप 2 में अपने को क्या करना है कि जो ये 3 नंबर हमको मिले हैं डिफरेंस निकालने के बाद, उसमें जो सबसे छोटा नंबर है उसको अपने को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो 66 है वो सबसे छोटा नंबर है, तो उस नंबर को हमने यहाँ पे स्टेप 2 में लिख दिया। अब तीसरे स्टेप में अपने को फैक्टर निकालना है। जो छोटा नंबर हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है उसको अपने को फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर निकालने के लिए बहुत ही आसान है, अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 66, 2 इंटू 33, 3 इंटू 22, 6 इंटू 11। ये हमने फैक्टर निकाल दिए 66 के। तो टोटल 8 फैक्टर मिल गए अपने को, 1, 2, 3, 6, 11, 22, 33 और 66। टोटल 8 ऑप्शन अपने को मिल गए, टोटल अपने को 8 फैक्टर मिल गए। ठीक है, ये अपना स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4 में अपने को इन ऑप्शंस में से जो 8 नंबर हैं, ये 8 फैक्टर में से अपने को सही आंसर चुनना है। मतलब जो हमारा HCF है वो इन 8 नंबरों के बीच का ही है। ठीक है, अपने को राइट आंसर सेलेक्ट करना है। तो कैसे सेलेक्ट करेंगे? सबसे पहले हम सबसे बड़े नंबर से चालू करेंगे जो कि है 66। ठीक है, और अपने को जो नंबर क्वेश्चन में दिए गए हैं 363, 429 और 693, हम लोग को ये चेक करना है कि ये जो नंबर 66 है इन सारे नंबर को पूरे तरीके से डिवाइड करता है कि नहीं करता, मतलब ज़ीरो रिमाइंडर छोड़ता है कि नहीं छोड़ता। ठीक है, तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये हम पाएंगे कि जब हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे, 66 थे तो वो पूरे तरीके से डिवाइड नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए जबकि वो पूरे तरीके से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, इसलिए 66 हमारा राइट आंसर नहीं है। ठीक है, तो 66 को हमने हटा दिया रास्ते से। अब उसके बाद हम दूसरा हाईएस्ट नंबर जो कि 33 है उसको स्टार्ट करेंगे। अगेन 363 को हम 33 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे सही आंसर ज़ीरो रिमाइंडर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। 429 को 33 से डिवाइड करेंगे, चेक करेंगे कि ज़ीरो रिमाइंडर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। और 693 को 33 से डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे कि ज़ीरो रिमाइंडर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि सारे नंबर पूरे तरीके से डिवाइड हो जाते हैं और सारे कैलकुलेशन में हमको ज़ीरो रिमाइंडर मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 33 जो है वही हमारा राइट आंसर है, वही हमारा HCF है। सो HCF ऑफ 363, 429 और 693 जो है वो है 33 इज़ द राइट आंसर। एक और एग्जांपल से हम पूरे तरीके से समझेंगे। यहाँ पे हमको निकालने बोला है, HCF निकालना है 24, 36 और 60 का शॉर्टकट मेथड का यूज़ करके। तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले स्टेप में हमको सारे नंबर के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे हमने स्टेप 1 में निकाला है 36 माइनस 24 12, 60 माइनस 36 हमको मिला 24 और 60 माइनस 24 अपना हुआ 36। तो ये हमने स्टेप 1 में कैलकुलेट कर दिया। स्टेप 2 में जो अपने को नंबर मिल रहा है उसमें सबसे छोटा नंबर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो सबसे छोटा नंबर है वो है 12 को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब तीसरे स्टेप में हमको 12 का फैक्टर निकालना है। तो आसानी से आप फैक्टर निकाल सकते हैं, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। इस तरीके से हमने फैक्टर निकाल दिया। तो 6 ऑप्शंस अपने को मिल गए यहाँ पे। ठीक है, अब इन 6 ऑप्शंस में से ही हमारा राइट आंसर है, सही आंसर है। ठीक है, तो स्टेप 4 में हमको देखना है कि सही आंसर कौन सा है इन 6 में से। तो सबसे पहले हम सबसे बड़े नंबर से चालू करेंगे, वो है 12। तो हम चेक करेंगे कि भाई 24 जो है, यहाँ से जो क्वेश्चंस में हमको नंबर दिए गए हैं उसको देखना है कि 24 जो है वो 12 से पूरी तरीके से डिवाइड होता है कि नहीं, 36 जो है वो 12 से पूरी तरीके से डिवाइड होता है कि नहीं, और 60 जो है वो 12 से डिवाइड होता है कि नहीं, मतलब अपने को ज़ीरो रिमाइंडर मिलता है कि नहीं।
तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि सारे जो नंबर्स हैं वो 12 से पूरे तरीके से डिवाइड हो जाते हैं, हमको 0 रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 12 ही हमारा सही आंसर है। ठीक है, 12 ही हमारा HCF है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।